तेलंगाना को लेकर कांग्रेस के भीतर जबरदस्त विरोध। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने सीएम पद और कांग्रेस पार्टी दोनों से इस्तीफा। इस्तीफे से पहले किरण रेड्डी ने की मीडिया से बात, कहा आंध्र प्रदेश के बंटवारे से राज्य के सभी वर्गों और इलाकों को होगा भारी नुकसान। तेलंगाना पर वाईएसआर कांग्रेस का आज आंध्र बंद का असर दिखना शुरू। स्कूल कॉलेज बंद, सड़कें सूनी। बदसलूकी में भी विधायक नहीं है पीछे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी विधायक ने कर्मचारी को जड़ा थप्पड़। पीडीपी विधायक सैयद बशीर ने जड़ा था थप्पड़, सदन से निकाला गया। साथ में पीडीपी विधायकों को भी करना पड़ा सदन से बाहर। यूपी विधानसभा में भी आरएलडी विधायकों की शर्मनाक हरकत, कपड़े फाड़कर किया प्रदर्शन। यूपी सरकार का कर रहे थे विरोध। बीएसपी विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदेश में गुंडाराज का आरोप। राष्ट्रपति से मिले टीएमसी के सांसद, तेलंगाना बिल को लेकर सरकार की शिकायत की। राजीव गांधी के हत्यारों पर तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री जयललिता ने लिया हत्यारों की रिहाई का फैसला। सथन, मुरुगन और पेरारीवलन को बड़ी राहत। नलिनी सहित बाकी 4 दोषियों को भी किया जाएगा रिहा। सीआरपीसी की धारा 434 के तहत लिया गया फैसला। राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा प्रस्ताव। आज एक दिन के दौरे पर अमेठी जाएंगे राहुल गांधी। शाम में वापस लौटेंगे दिल्ली। अमेठी में एसबीआई ब्रांच और एफएम रेडियो का करेंगे उद्घाटन। राहुल रेल नीर फैक्ट्री की शुरुआत को भी दिखाएंगे हरी झंडी। कुमार विश्वास की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद पहली बार अमेठी जाना है राहुल। आपके टिकट पर लड़ रहे हैं कुमार विश्वास। पिछले कई दिनों से अमेठी में डटे हैं कुमार विश्वास। बोले लोकसभा चुनाव में तय है राहुल की हार। पार्टियों का जो सिंपैथाइजर वोटर है यहाँ, भाजपा, बसपा और कांग्रेस, समाजवादी का, तीनों पार्टियों का जो वोटर सिंपैथाइजर है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गया है और उसे लगता है कि राहुल गांधी को इस बार भारी मतों से पराजित करना उसका पुनीत राजनीतिक कर्तव्य है। राहुल और सोनिया के संसदीय क्षेत्र की सड़कों का बुरा हाल। फुर्सतगंज से अमेठी जाने वाली सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे। आज तक की टीम से क्षेत्र के लोगों ने कहा राहुल गांधी ने नहीं पूरा किया वादा। पिछले महीने राहुल ने किया था वादा, हफ्ते भर में शुरू हो जाएगा सड़क का काम। सड़क परिवहन मंत्री ने भी किया था दौरा। 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी नहीं शुरू हुआ काम। आज अमेठी के दौरे पर राहुल गांधी। फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर उतरकर इसी सड़क से राहुल और सोनिया जाते हैं अपने संसदीय क्षेत्र। लोगों का आरोप, सोनिया और राहुल का नहीं आता तरस। अरविंद केजरीवाल का बयान, ना तो मनीष सिसोदिया, ना संजय सिंह, ना वो खुद लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। केजरीवाल के चुनाव लड़ने को लेकर था सस्पेंस। ऐसा माना जा रहा था कि मोदी के खिलाफ लड़ सकते हैं केजरीवाल। एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले। बिजली कीमतों को लेकर दोनों के बीच हुई मुलाकात। दिल्ली में एक और निर्भया के बलात्कार के बाद मौत के मामले में आज आएगा अदालत का फैसला। अदालत करेगी फांसी या उम्र कैद के बीच फैसला। दिल्ली और गुड़गांव के बीच से हटेगी टोल की अड़चन। हाईकोर्ट का आदेश, नोटिफिकेशन के 2 दिन के अंदर ही हट जाएगा टोल। लगातार हमलों के बावजूद मुकेश अंबानी से चंदा लेने में आम आदमी पार्टी को गुरेज नहीं। योगेंद्र यादव बोले जांच के बाद लेंगे पैसा, शर्त यही कि कोई गलत मंशा नहीं हो।
आज दिल्ली के विधायक विनोद कुमार बिन्नी मामले पर अहम दिन। हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे दिल्ली विधानसभा के स्पीकर। बिन्नी ने अदालत में दी याचिका, कहा उनके लिए आम आदमी पार्टी के व्हिप का नहीं था कोई मतलब। जनरल लोकपाल पर वोटिंग को लेकर हुआ था विवाद। बिन्नी की दलील, आपके पक्ष में वोटिंग के लिए स्पीकर नहीं डाल सकते दबाव। हरियाणा के गुड़गांव से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की झाड़ू यात्रा। योगेंद्र यादव यहीं से लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव। 18 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगी झाड़ू यात्रा। जाति की राजनीति खत्म करने का संकल्प। हम झाड़ू यात्रा से शुरू करके हम 23 तारीख के बाद से बिल्कुल गांव-गांव में यात्रा कर रहे हैं, जो कि इस लोकसभा क्षेत्र के हर गांव को हम छू सकें, उतनी हम यात्रा कर रहे हैं। 23 फरवरी को रोहतक में अरविंद केजरीवाल की जनसभा। लोकसभा चुनाव की तैयारी। दिल्ली के सदर बाजार इलाके से निकली झाड़ू यात्रा। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता शामिल। केजरीवाल को बेंगलोर की अदालत का निर्देश। बीजेपी के नेता अनंत कुमार के खिलाफ न करें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। अनंत कुमार ने लगाई थी अर्जी, कहा था बिना सबूतों के केजरीवाल उन्हें कैसे कह सकते हैं भ्रष्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का पोल खोल अभियान। जनता को बताएगी दावों की हकीकत। आम आदमी पार्टी के विधायकों के घर जाकर भी प्रदर्शन करेगी बीजेपी का। उजागर करेंगे केजरीवाल की पार्टी के झूठ। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस भी शुरू करेगी पोल खोल। 23 फरवरी से शुरू होगा अभियान। आज मीडिया से बात करेंगे ममता बनर्जी और अन्ना हजारे। 17 सूत्री मुद्दों को लेकर हो सकता है ऐलान। सोमवार को अन्ना हजारे से मिली पश्चिम बंगाल की सीएम। अन्ना बोले 17 सूत्री कार्यक्रम को लेकर हुई बात। अन्ना ने जमकर की ममता की सादगी की तारीफ। बोले सरकारी बंगले में नहीं रहती पश्चिम बंगाल की सीएम। दीदी अपने जीवन में सैंपल रहना, सैंपल खाना, सरकार की गाड़ी नहीं, सरकार का बंगला नहीं, सरकार का तनख्वाह नहीं, कौन करता है? जैसे ऐसे लीडर इस देश के लिए चाहिए थे और आज तक नहीं मिले। अभी मिल रहे, इसलिए मुझे लग रहा है कि इस देश में बदलाव आ जाए। टीएमसी के दफ्तर में ममता ने अन्ना का किया स्वागत। पश्चिम बंगाल के सीएम ने छुए समाज सेवी के पैर। आज से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। हंगामेदार हो सकता है सेशन। बीजेपी ने किया राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान। बीएसपी भी कई मुद्दों पर करेगी विरोध। आज शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का सत्र। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर लगाया निकम्मेपन का इल्जाम। मोदी का केजरीवाल पर निशाना। दावनगेरे की रैली में कहा, संसद में सांसदों को खांसते देखा तो लगा है आपके सदस्य हो गए। पेपर स्प्रे कर दिया, पूरी संसद खांसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग आप पार्टी ज्वाइन कर लिया। गुजरात के एक प्रोफेसर ने सामने रखी राज्य की तस्वीर। मोदी के दावों को बताया खोखला। अर्थशास्त्री प्रोफेसर हेमंत शाह ने लिखी है किताब। आरटीआई के साथ भारत सरकार और गुजरात के आर्थिक सर्वे को बनाया आधार। किताब के मुताबिक सीएजी रिपोर्ट के जरिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार। कई दस्तावेज सौंपने से किया इनकार। हेमंत शाह का दावा, गुजरात में बढ़ गई गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद। 2000 में थे 26 लाख और 2013 में 40 लाख। किताब में सरकारी खजाने को चूना लगाने का सच भी सामने आया। अदानी, टाटा और रिलायंस जैसी कंपनियों को कौड़ियों के भाव जमीन। संजय दत्त की पैरोल बढ़ाए जाने पर गरमाई सियासत। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। उद्धव बोले, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और संजय दत्त के लिए क्यों अलग अलग है कानून। संजय दत्त की पैरोल बढ़ाए जाने पर बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर बोला हमला। कहा, बहन के कांग्रेसी सांसद होने का मिल रहा है फायदा। तो व्यक्ति दिवाली घर में मनाता है, न्यू ईयर घर में मनाता है, अब वर्ष प्रतिपदा आएगा वो भी घर में मनाएगा, और शायद आगे चलकर बहन का कैंपेन भी लोकसभा का घर में रहकर करेगा।
संजय दत्त की पैरोल बढ़ाए जाने पर महाराष्ट्र सरकार की सफाई। गृह मंत्री आर पाटिल बोले, जेल मैन्युअल के मुताबिक मिली छुट्टी। तीसरी बार बढ़ाई गई संजय दत्त की पैरोल, 30 दिनों का मिला है एक्सटेंशन। 21 मार्च तक जेल से बाहर आएंगे संजय दत्त। पत्नी मान्यता की बीमारी का दिया हवाला। अब पूरे साल नहीं बढ़ेगी संजय दत्त की पैरोल, अधिकतम 90 दिन की ही मिल सकती है छुट्टी। मान्यता की बीमारी को लेकर प्रशासन ने मुंबई पुलिस से मांगी थी रिपोर्ट, जिसके बाद किया गया फैसला। संजय दत्त के बाद जबुन्निसा की बढ़ी उम्मीद। 92 धमाकों की गुनहगार ने भी दी है पैरोल बढ़ाने की याचिका। लंदन की एक संस्था इंटरनेशनल न्यूज सेफ्टी इंस्टीट्यूट का रिसर्च 2013 में भारत 5वां सबसे खतरनाक देश। पिछले साल रिपोर्टिंग के दौरान 134 पत्रकारों की हुई मौत। मुंबई के नाला सुपारा में पत्नी की बेवफाई पर पति ने 2 बच्चों की हत्या की, उसके बाद खुद आत्महत्या की। पड़ोसी के साथ पत्नी के भाग जाने से परेशान था पति, पत्नी का गुस्सा बच्चों पर उतारा। दिल्ली के खजूरी चौक पर मची अफरा तफरी। चलती हुई डीडीसी की एक बस में अचानक आग लगी। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त फिर बदला मौसम। आसमान में अचानक छाया हल्का कोहरा। जम्मू कश्मीर के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शब्बीर खान को मिली जमानत। शब्बीर पर है यौन शोषण का इल्जाम। शब्बीर खान पर एक महिला डॉक्टर ने लगाया था यौन शोषण का इल्जाम। केस दर्ज होने के बाद देना पड़ा इस्तीफा। यौन शोषण के आरोपी तरुण तेजपाल को फिलहाल राहत नहीं मिली जमानत। 4 मार्च तक टली सुनवाई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले नीडो के घर वाले। पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में चलती बस में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुरादाबाद में लापता महिला की मिली लाश, लोगों ने किया हंगामा। 1 महीने पहले अगवा हुई थी महिला, 3 टुकड़ों में मिली लाश। गढ़चिरौली के बेतकाठी जंगल में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़, 7 नक्सलियों की मौत। पुलिस का दावा, सभी नक्सलियों की हो चुकी है पहचान। 1.5 घंटे चली थी मुठभेड़। मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। नक्सलियों ने ग्राम पंचायत की बिल्डिंग को किया था आग के हवाले। दिल्ली के गोल मार्केट में फायरिंग, जलेबी देने में देरी पर भड़का गुस्सा। फायरिंग करने वाला कैशमैन का ड्राइवर घायल, नौजवान के सिर में लगी गोली। दिल्ली में पकड़ी गई लेडी नटवरलाल, एक पेट्रोल पंप को कई लोगों को बेचा। चीनी सीमा पर शहीद हुए मेजर नरेश कपूर को मिला था पेट्रोल पंप। दावेदारियों से परेशान होकर पत्नी ने अपनाया धोखाधड़ी का रास्ता। दिल्ली के शालीमार बाग के अपहरण केस का मामला पलटा। आरोपी लड़की ने रेप का लगाया इल्जाम। एक्साइज ड्यूटी कम होने पर दिखने लगा असर। होंडा और हीरो मोटोकॉर्प की बाइक और स्कूटर सस्ते। होंडा 7,600 रुपए तक सस्ती हो गई बाइक। हीरो की बाइकें 4,500 रुपए तक सस्ती हुई। बजट में बाइक पर एक्साइज ड्यूटी 12 से घटाकर 8% की गई थी और ऑटो कंपनियों ने पूरे 4% की कटौती का फायदा ग्राहकों को दिया है। मानव संसाधन मंत्रालय के पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया। जम्मू के पर्यटन मंत्री अहमद मीर ने राज्य की ओर से लिए पुरस्कार। दिल्ली के विज्ञान भवन में मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर ने दिया पुरस्कार। दूसरे राज्यों को भी अलग अलग वर्गों में सम्मानित किया गया। अमेरिका में रात के वक्त चलती गाड़ी में हादसा, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। मियामी के म्यूजियम में एक शख्स ने की तोड़फोड़, तोड़ दिए करीब 2000 साल पुराने गमले, करीब 10 लाख की कीमत।
यूक्रेन में पुलिस और पब्लिक में झड़प जारी, लोगों ने पुलिस पर चलाया पेट्रोल बम, 9 की मौत। चीन में जारी है भारी बर्फबारी, कई इलाकों में सड़क बंद होने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। इंग्लैंड में फिल्म हाईवे की धूम, सितारों को देखने के लिए लोगों ने घंटों के इंतजार, मुख्य भूमिका में आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा।